कि वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, मोदी और शाह को बधाई हो बधाई, इस जोड़ी ने वक्फ बोर्ड की कर दी साफ सफाई। अरे वाह वाह राम जी। बीजेपी अध्यक्ष पे शोर मचाते हैं कौन लोग? खुद से खुद को अध्यक्ष बनाते हैं, खुद से खुद को भारत रत्न तक दे देते हैं। अध्यक्ष की बात की तो सिर्फ सत्ता गई है, कभी रही सही पहचान खो बैठे। ऐसा ना हो कि कांग्रेस अपने हाथ से ही हाथ धो बैठे। मोदी 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 आजा, मोदी 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 आजा, आजा मोदी के साथ फिर होगी दिल की बात, झूमे भारत के साथ मोदी आजा। स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। आज नेताजी जो अपने आप को लपेटवाने के लिए आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, इसलिए बहुत जोरदार स्वागत करेंगे अजय आलोक जी का। कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय, मंच पर एक तरफ राहुल शर्मा, विनीत पांडे और गौरव चौहान, दूसरी तरफ श्लेष गौतम और नीर गोरखपुरी। एक और हैं जो मिस हो रहे हैं, आजाद हैं अभी भी, लेकिन नाम ले लेते हैं, सुदीप बोला। सुदीप, मैंने सोचा आप नहीं पहुंच पाओगे। सुरक्षित हैं। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के तहत आ गया। ये उदार लोकतंत्र क्या चरित्र इस देश में। जब से मोदी जी आए हैं तभी से उदार लोकतंत्र हुआ है, नहीं तो इमरजेंसी याद कीजिए, पकड़ के जेल में डाल देता अभी तक। बहुत बहुत बधाई, और कांग्रेस वालों को भी डबल बधाई, क्योंकि फैलाया आपने, साफ इनने किया। वक्फ बोर्ड, तो मैं बधाई देता हूं आपको। एक छोटा सा शुरू कर देता हूं सर, आपकी आज्ञा। स्वागत है भाई। कि वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, अरे वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, मोदी और शाह को बधाई हो बधाई, इस जोड़ी ने वक्फ बोर्ड की कर दी साफ सफाई। अरे वाह वाह राम जी। मतलब ना तो साफ किया और ना सफाई की, साफ सफाई, मतलब समझ रहे ना, चमका दिया उसको। कि कांग्रेस आई की चली नहीं भाई, और रास्ते में बिल के टांग भी अड़ाई। अच्छा है सुदीप। ये बोले ईडी ईडी, उनने ईदी भिजवाई। अरे वाह अरे वाह, शब्द संयोजन है भाई, वाह। अब देखो राहुल, सुन कि देखो राहुल भी चुप बैठे हैं, और टीपू भी कुछ ऐठे हैं। वहां ओवैसी चिड़े हैं, इमरान भी भिड़े हैं, यहाँ नायडू नीतीश से पासवान भी अड़े हैं। खूब भड़काया पर तोड़ नहीं पाई, अरे खूब भड़काया पर तोड़ नहीं पाई, भैया और दीदी की तय है विदाई। अरे इस जोड़ी ने वक्फ बोर्ड की कर दी साफ सफाई। अरे वाह वाह राम जी। अच्छा, अखिलेश भैया कह रहे थे कि ये आपकी दुकानें ले लेंगे, ये आपके मकान ले लेंगे। भाई दुकान तो आपकी ले ली तुष्टीकरण वाली, अब सुनना, ये दुकानों को भी ले लेंगे, ये मकानों को भी ले लेंगे। अरे कुछ लोग बोलते थे ये जान भी ले लेंगे, उन्हें क्या पता था उनका मैदान भी ले लेंगे। झूठे नैरेटिव की पोल खुली भाई, अरे झूठे नैरेटिव की। और अगली पंक्ति में तालियां पहुंचाना मोदी जी तक। झूठे नैरेटिव की पोल खुली भाई, और मुस्लिम भाई भी दे रहे बधाई, इस जोड़ी में वक्फ बोर्ड की कर दी साफ सफाई। तो बहुत बहुत बधाई, एक अच्छा कानून बड़ी हिम्मत के साथ पास किया। ये वही बीजेपी है जो चुनाव से पहले वादा करती थी महाराष्ट्र में। क्या किसान महाराष्ट्र में
किसानों से वादा किया था और आज क्या कर रही है? तो बच्चों आनंद लेना। कितना झूठा वादा है, अरे कितना झूठा वादा है इन बीजेपी वालों का, सीधी साधी जनता का क्या कर डाला हाल, उठे सवाल। क्या किया इन्होंने? थोड़ा दिया सब ले लिया, कितना झूठा वादा है। और करती क्या भाजपा? मेरे साथ भी किया है। भाजपा तो ख्वाब देकर रात दिन की नींद छीने, फल भी हमारे मिक्सी हमारी, खुद लगे हैं जूस पीने। और महाराष्ट्र में क्या किया उन्होंने? अरे कर्जा माफी की जगह अब चले वसूली करने, तुमने छला किसान को, जिसके घर में संकट है अब भी रोटी दालों का, और भरा हुआ है मेवा से भाजपा का थाल, उठे सवाल, उठे सवाल। और इनकी टैक्टिक देखो, आंखों पे पट्टी बांध कर ही हमको दिखाते हैं सवेरा। वो देखो सूरज निकल रहा है। 5 सितारा इनके ऑफिस, अपने हिस्से में रैन बसेरा। अरे खुद को रेफ्रिजरेटर, हमको फूटा सा एक मटका, पलटे सदा जुबान को। हाल यही है इनके तो बीते 11 सालों का, मन की बातों में ही तो गुजरा है हर साल, उठे सवाल, उठे सवाल। और आखिरी सुनिए, इसमें बिहार से आते हैं आलोक जी, और इसमें बिहार में बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस की हद है भाजपा की। मन से आप कविता पढ़ रहे हैं, मन से दिल से आवाज आ रही है आपके। आप भी इसका पहली बार, मतलब आप भी पहली बार, आप भी प्रताड़ित हो रहे हैं। दोनों ही बिहार के लगभग हैं, तो सुनो। लगभग नहीं, पूरे। कितने बरस से पटना में तुम हो, तुमसे पटी ना प्रॉब्लम की खाई। आगे सुनना, मखमल के गद्दे वादों में बोले, और मिली ना एक ठो चटाई, और मिली ना एक ठो चटाई। अरे नीतीश बाबू पलट गए तो अब की सुलट न जाओ, थामो जरा। अब ताली बजाना हे भाजपाइयों, थामो जरा उड़ान को, लग जाए ना झटका तुम्हें लालू जी के लालों का। और अगली बच्चों, अगली पंक्ति पे तो बताना, लग जाए ना झटका तुम्हें लालू जी के लालों का, नीतीश कहीं ना दे दे फिर तेजू को मिसकाल, उठे सवाल, उठे सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गौरव। और दोनों ही अजय जी हैं और बात हो रही है, तो अखिलेश जी ने कुछ सदन में कह दिया था, ये बात आप पहुंचाइएगा अजय जी। तो जो जैसे मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। कल्चर को समझिए, हमारा वर्क समझिए, कल्चर को समझिए, हमारा वर्क समझिए, पार्टी है क्या परिवार क्या है फर्क समझिए, पार्टी है क्या परिवार क्या है फर्क समझिए, परिवार ही कुल पार्टी यह सोच आपकी, परिवार ही कुल पार्टी यह सोच आपकी, हम पार्टी परिवार हैं यह तर्क समझिए, हम पार्टी। और एक बात और कहेंगे, कांग्रेस ये महंगाई वो महंगाई, कर्नाटक में देखिए डीजल बढ़ रहा है, कचरा टैक्स क्या क्या, तब समझिए कि हाँ हर रोज नया टैक्स है कमाई नहीं है, हर रोज नया टैक्स है कमाई नहीं है,
कानों तक आपके क्या खबर आई नहीं है। राहुल जी जनता आपसे यह पूछ रही है, राहुल जी जनता आपसे ये पूछ रही है, कर्नाटक की महंगाई क्या महंगाई नहीं है, कर्नाटक की महंगाई क्या महंगाई नहीं है। ठीक है, मैं बात कह रहा हूं। और अजय जी एक चीज और है, अभी भाई कह रहे थे लालू जी का राज सबको याद है, अभी याद दिलाया गया लालू जी के राज का, तो फिर से आइए जरा कि क्या टीम थी, कैसे वो कप्तान रहे हैं, भूले नहीं है आपको पहचान रहे हैं, भूले नहीं है आपको पहचान रहे हैं। जनता बिहार की है जानती क्या बताना, जनता बिहार की है जानती क्या बताना, कैसा था जंगल राज सब ये जान रहे हैं, कैसा था जंगल। और चलते 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 चार पंक्तियां, चलते चलते चार पंक्तियां, भैया कचरे पे भी टैक्स लग गया है, जीवन और कचरा होने जा रहा है। तब बेंगलुरु और कर्नाटक की बात मैं कर रहा हूं कि अच्छा नहीं कर पा रहे तो दिल न तोड़िए, अच्छा नहीं कर पा रहे तो दिल न तोड़िए, जनता की भावनाओं से मुंह यूं न मोड़िए, आम आदमी की जिंदगी को कचरा करेगा, आम आदमी की जिंदगी को कचरा करेगा, जिद टैक्स की पाले हैं जो कूड़े पे छोड़िए, जिद टैक्स की पाले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, तो कर्नाटक की महंगाई महंगाई नहीं है, सवाल तो है। महंगाई तो पूरे देश की महंगाई है, और तो आप राज्य के बजट क्यों नहीं संभाल पा रहे? राज्य की बजट तो हम संभाल ही रहे हैं, लेकिन देश की बजट में जिस तरह से 4 गुना कर्ज इस देश में पिछले 11 साल में मोदी जी ने वाकई मुश्किल काम किया है। 4 गुना कर्ज देश को बढ़ाया, और पिछले 4 महीने में 11% कर्ज की वृद्धि हुई है। इस पर कोई चर्चा नहीं है। आज ही मैंने 2-3 दिन पहले कहीं घटना आपने देखा, कैसे टेरिफ वो नमस्ते ट्रंप करने वाले लोग जो थे, नमस्ते ट्रंप क्या किया, 26% का टेरिफ लगा दिया, 26% का। अब अजय भाई तो उस पर कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि तो मित्र हैं इनके, और बहुत सारे देखने वाले भी नहीं बोलेंगे, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ। हाँ, पार्लियामेंट में बहस उस दिन हो रही थी, बात भी ठीक है, आप ही की तरह जिस तरह हम लोग लपेटे में नेताजी में अंदाज लेते हैं, उसी तरह उस दिन क्या पता लपेटे में नेताजी, दो नेताजी आपस में लपेट रहे थे। वो चलता है, राजनीतिक प्रक्रिया है, अंदाज है। डीजल पेट्रोल की बात जरूर आपने कही है, रसा से, वो नहीं है पुतिन मित्र हैं, वो नया मित्र भी पैदा हुआ, रसा से कच्चा तेल मुफ्त में जैसे ला रहे थे, इतना क्या किया, हमारे आपके जेब से तो कट ही रहा है, हमारी जेब कट रही है, उस पर कोई नहीं। आज इंटरनेशनल मार्केट में भी तेल का दाम औसतन बहुत गिरा है, पर उस पर किसी को भी कोई राहत नहीं है। मुझे लगता है ये राहत मिलनी चाहिए। महंगाई बेरोजगारी वाकई मुद्दा है इस देश में। देखिए किशोर जी, सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि नमस्ते ट्रंप भी मित्र हैं, पुतिन भी मित्र हैं। इस विश्व में अगर अमेरिका रशिया किसी एक आदमी के मित्र हैं तो वो तो मोदी जी हैं, इनको ये भी चुभ रही है। भारत के मित्र अमेरिका रशिया है, ये कांग्रेस को चुभ रही है। ये है इनकी वैश्विक सोच। तो इसमें मैं क्या कहूँ, एक नेता का, एक पार्टी जो राज कर रही हो, उसका काम क्या है, अपने लोगों को मजबूती देना, अपने लोगों को एक शक्ति देना, अपने लोगों को एक विश्वास देना कि देश आगे बढ़ेगा। आज की तारीख में आप ये देख लीजिए, मोदी जी क्या कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और तब देश आगे बढ़ेगा। इसमें सब लोग हैं। वक्फ जो आज हटाया गया है, ये ऐतिहासिक बिल है। आप ये सोचिए, 13 लाख एकड़ जमीन थी 2013 में, कांग्रेस एक अमेंडमेंट लेके आती है 2013 में, जो कल अमित भाई ने कहा संसद में कि 13 लाख बढ़ के 13 लाख एकड़, भाई एकड़, 13 लाख एकड़, ये 13 लाख एकड़ बढ़ के 37,40,000 एकड़ जमीन हो जाती है। गजबे वक्फ है। और आपको पता है, उस वक्फ की जमीन पे 5 स्टार होटल बनते हैं, और वक्फ को मिलता है 12,000 रुपया महीना। दिल्ली ITO वक्फ की जमीन है 1.5 एकड़, 40,000 स्क्वायर फुट बना हुआ है। किराया वक्फ बोर्ड को कितना मिलता है पता है? 80 रुपया महीना। ये है वक्फ का खेल, ये है कांग्रेसी खेल जिसपे देश 75 साल से उलझा हुआ था। और आज उस गंदगी को हम जो साफ कर रहे हैं, जो हमारे भाई ने बताया, तो नेचुरल है, अगर आपके जेब से कोई पैसा निकालेगा तो आपको दर्द होगा। अजय जी ने बड़ी बातें रखी। अमेरिका भी मेरा दोस्त, रसा भी मेरा दोस्त। हाँ, मोदी जी का तो हो सकता है दोनों दोस्त हो, लेकिन देश का क्या हाल है
कि 26% टैरिफ लगा रहा है और मित्रता धर्म निभाने में उस मित्र का सारा चीज़ माफ़ हो जा रहा है। ये तो सबने देखा है, ये कहावत नहीं है, चाचा मरे अंधेरे में और भतीजे का नाम पावर हाउस, वही है कहानी। इनकी कहावत बिल्कुल ठीक है कि चाचा मरे अंधेरे में, भतीजे का नाम पावर हाउस। बिल्कुल मैं मानता हूँ, कांग्रेस मर गई अंधेरे में और भतीजे का नाम नरेंद्र मोदी। पावर हाउस तो वही है। एक बात अब एक बात मैं बता देता हूँ। 10 साल से मोदी जी जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, ऐसे वैसे वैसे कांग्रेस ऐसे नीचे आ रही है। टाउन एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रही है। ये सीट तो बढ़ गई इनकी, सीट तो इनकी बढ़ गई। 99 पे रुके हुए, कोई बात नहीं, 99 पे ही खुश रहे। हम भी खुश हैं कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक हम भी कहीं नहीं जाने वाले, हम भी सत्ता में ही रहेंगे। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदन में ये कहा कि बिहार में 157 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, बन गए हैं। दूसरा इन्होंने कहा आपके पथ परिवहन मंत्री ने कि 1 तारीख से आपको टोल का नाम भी नहीं लेना पड़ेगा और दाम बढ़ गए उसके। तो मैंने देखा कि भाई ये क्यों कह रहे हैं, आसपास तारीख देखी तो वो तारीख निकल के आया 1 अप्रैल। हाँ, सर पीछे 1 अप्रैल था, मूर्ख दिवस। लोग एक दूसरे को मैसेज भेज रहे थे लंबे लंबे, तो किसी ने कहा कि इतने लंबे मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, इतना लिख के भेज दो कि भाजपा भाषण दे रही है। अब सुनिए सर, टोल खत्म करने को कहा था, अब इसको ही मना कर दीजिए, नहीं कहा था। टोल खत्म करने को कहा था पर टैक्स बढ़ा दिया। आप जनता को ऐसे ही बनाते रहते हैं। चर्चा ये हो रही है कि अप्रैल फूल विदेशी कंसेप्ट है, हमारे यहां इसे अच्छे दिन कहते हैं। हाँ, अच्छे दिन कहते हैं। और एक सवाल है इंटरनेट पे बड़ा वायरल है, एक बाबा जी एक सवाल पूछते हैं, उसका भी आंसर मैं आपको बताता हूं। हमारे यहां इसे अच्छे दिन कहते हैं। आपने जिस जिस चीज में फायदा बताया, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शेयर हो, आपने जिस जिस चीज में फायदा बताया उसमें नुकसान हुआ। यह है आम जनता की आप बीती। सवाल यह है कि 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए। जवाब है भाजपा की नीति। अजय भाई ये लपेटे में कवि के रूप में कवि नहीं, ये लगता है कोई रिसर्चर आ गया है। सर सुनिए, इसके घर पे उपाध्याय जी सुनिए, ये भाजपा की नीति याद करके कांग्रेस ज्वाइन करा। सुनो अच्छे दिन आ जाएंगे। सुनो बहुत अच्छे। वादे करके भूलने में बीजेपी होती जा रही है परफेक्ट। अब ये कह रहे हैं बिहार में, महाराष्ट्र में कि जरूरी नहीं है कि चुनाव में जो वादे किए जाएं उनको लागू भी किया जाए। हाँ, ये अजीत दादा ने कहा, ये भी मना नहीं कर पाएंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। वादे करके भूलने में बीजेपी होती जा रही है परफेक्ट। लोगों पे गिबली इफेक्ट छाया हुआ है और भाजपा पे गजनी इफेक्ट। भाजपा के वादे और सच्चाई, उसमें क्या फर्क है सुनना। चुनाव से पहले जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, चुनाव के बाद भी उस पे कायम रहो तो भाजपा के वादे होते हैं पाउट वाले सेल्फी की तरह और हकीकत आधार कार्ड पे फोटो। आधार कार्ड पे फोटो। अच्छा, भाजपा ने एक बड़ा कमाल का काम किया है साहब, मध्य प्रदेश में अब बेरोजगारी है ही नहीं। हम बेरोजगारी खत्म, क्योंकि वहां बेरोजगार है ही नहीं, वहां है आकांक्षी युवा। आकांक्षी युवा है, नाम बदल दिया है बेरोजगार का। तो मैं भी बताना चाहता हूं, है सुन सुन सुन,
हाँ, तो उन्होंने नाम बदल दिया तो मैं भी नाम बदल दूं। हे वोटाकांक्षी। हाँ भाई, अब नेता हम क्यों बोले? हे वोटाकांक्षी, बेरोजगारी का नाम नहीं, हाल बदलिए, खाली पड़े पदों को भर लीजिए। भाजपा को नाम की चिंता तो बहुत रहती है, कभी काम की चिंता भी कर लीजिए। मैं आपके बीच में राजनीति मीम फंसा रहा हूँ। आजकल जो नई नई चीज़ें निकली हैं, अभी बिहार से एक खबर आई है, 40 अध्यक्ष आप वहाँ से निकाले जा रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। हालांकि एक ही को निकालने की जरूरत है, कृपा वहीं अटकी हुई है। लेकिन फिर भी आपकी रैलियों में होता है, लेकिन भाषण में समर्थक बड़े परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आता भाषण में राहुल जी क्या क्या निकल जाते हैं। एक मीम फंसा दो, सबने सुन रखा, सुनेगा। 40 जिला अध्यक्षों को बदल के जीत होगी, 40 जिला अध्यक्षों को बदल के जीत होगी। ये फ्लॉप आइडिया दिमाग में कैसे उपजा? ये फ्लॉप आइडिया दिमाग में कैसे उपजा? आखिर क्यों जीत के दावे कर रहे बिहार में? कर्नाटक में तो फट चुका है वादों का गमछा, कर्नाटक में तो फट चुका है वादों का गमछा। खुद तो बेंगलुरु में कूड़े पे भी टैक्स लगा रहे, खुद तो बेंगलुरु में कूड़े पे भी टैक्स लगा रहे। क्या वहां महंगाई से तंग नहीं है सारी प्रजा? क्या वहां महंगाई से तंग नहीं है सारी प्रजा? राहुल जी को रैली में सुन के पूछे कांग्रेसी सारे, राहुल जी को रैली में सुन के पूछे कांग्रेसी सारे, अरे यार तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। कांग्रेस की सर एक आदत है, वो बार बार आप आखिरी में करते, बाद में रिजल्ट आता तो आप ये बोलते फिरते हो। अब आखिरी में क्या बोल रहे हो ये सुनो आप। कर्नाटक में डीजल पर सेस बढ़ा दिया, आपने महंगाई की नस को मस्त छुआ है, आपने महंगाई की नस को मस्त छुआ है। कांग्रेसी सपनों को लोग सीरियस ना ले रहे, कांग्रेसी सपनों को लोग सीरियस ना ले रहे। आपके लिए तो चुनावों में सिर्फ धुआं है, आपके लिए तो चुनावों में सिर्फ धुआं है। आपका दोस्त दुश्मन है कौन भला पता नहीं, आपका दोस्त दुश्मन है कौन भला पता ना। आपसे खार खाई बैठी है दीदियों बुआ है, आपसे खार खाई बैठी दीदी बुआ है। पहले तो ध्यान ना देते फिर हार के बोलते फिरो, पहले तो ध्यान ना देते फिर हार के बोलते फिरो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अजय जी को कह रहा हूं कि बिहार चुनाव आ रहा है, आप मैनिफेस्टो में 50 घोषणाएं बिल्कुल मत करना, एक लाइन का मैनिफेस्टो जारी कर देना, आप जीत सकते हो। और वो है आपके मुख्यमंत्री का नाम, क्योंकि जिस ढंग से आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, पिछले दिनों की घटना है, शिवराज सिंह जी, वसुंधरा जी, प्रवेश वर्मा जी और रमन सिंह जी ताश खेल रहे थे चारों एक टेबल पे। बगल से जब नीतीश कुमार गुजरे तो उनको देख के चारों हंसने लगे। अब सुनिएगा कि शुरू हुआ संग्राम चुनावी, सबने कसी कमर है, लेकिन बीजेपी को केवल एक बात का डर है, कहीं चुनाव, क्या डर वो कि कहीं चुनावी चाले इनकी, कहीं चुनावी चाले इनकी पड़ ना जाए उल्टी, तुरुप के इक्के नीतीश बाबू खा जाए ना पलटी। तुरुप के इक्के नीतीश बाबू खा जाए ना पलटी, क्योंकि ये सब झारखंड में अपनों के मारे हैं, लालू जी के आगे बेबस ये सभी बेचारे हैं। और अभी उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने एक बयान की, मेरे जिगर के टुकड़ों, सुनिएगा कि डरे क्यों, कारण क्या है कि डरे हुए हैं जनाधार, डरे हुए हैं जनाधार, इनका वो वीक ना कर दे, जिगर के टुकड़े एनडीए का पर्चा लीक ना कर दे। जिगर के टुकड़े। और एक मंदिर बनाने की घोषणा की सीता माता का, पंक्तियां सुनना कि जिगर के टुकड़े एनडीए का पर्चा लीक ना कर दे, इसीलिए तो बीजेपी टेक्निक नई ले आई, पहले थी ये राम भरोसे अब है सीता माई, पहले थी ये राम भरोसे अब है सीता। इतना सब कुछ हुआ तो नीतीश जी ने मुझे फोन किया, पूरी भाजपा में ये खलबली मची हुई कि नीतीश जी ने राहुल से बात की, नीतीश जी ने राहुल से बात की, बाद में कंफर्म हुआ कि राहुल शर्मा है। सुनना कि तब नीतीश बोले कि सत्ता हमसे नहीं है दूर,
मेरी मांग में भरा हुआ बीजेपी का सिंदूर। मेरी मांग में भरा हुआ बीजेपी का सिंदूर। और गौरव भाई इधर देखो कि मैं इस पार्टी के कर्जे का, पुराना अटल जी टाइम का, कि मैं इस पार्टी के कर्जे को रखूंगा हरदम ध्यान। बेशक हूं बदनाम मगर मैं नहीं हूं यूं बदनाम। बेशक हूं बदनाम मगर मैं नहीं हूं जी बेईमान। इसीलिए हमको वोटों के लाले नहीं पड़ेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले, हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये बताइए, नीतीश जी की जरूरत है अभी भाजपा को? अपना इतना जनाधार हो गया, अब क्या जरूरत है? देखिए, बात ज़रूरत की नहीं है, बात प्रतिबद्धता की है। आप जब अलायंस में हैं, सरकार साथ में चला रहे हैं, नीतीश जी हमारे पुराने विश्वास तलाई हैं, एक दो बार इधर उधर किया, उसके लिए उन्होंने खुद ही कहा कि अब हम कभी नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार इसमें तो सबको ही मानेंगे कि हमारे प्रतिद्वंदी भी रहे, हमारे साथ में भी रहे, लेकिन वो आदमी पे आज तक अपने राजनीतिक जीवन के 54 साल हो गए, भ्रष्टाचार का एक दाग उन पे नहीं लगा है। देश के अगर दो नेताओं का नाम लेंगे जिन पे भ्रष्टाचार का कभी दाग नहीं लगा, तो एक नरेंद्र मोदी, दूसरा नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। और आज हम बिहार में चुनाव में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और मैं बताता हूँ कि शिंदे जी के नेतृत्व में भी चुनाव लड़े थे। देखिए, ऐसा है ना कि पद कभी भाजपा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सबसे बड़ी दल थे 2000। हम तो साबित किया भाई, हमने साबित किया, एक बार नहीं बहुत जगहों पे साबित किया। 2020 में बिहार में सबसे बड़े दल हम थे। हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि चुनाव हमने घोषणा की थी कि सीट कम आए चाहे ज़्यादा, नीतीश बनेंगे। 2023 में जब नीतीश इन लोग से पिंड छुड़ा के भाग के आए, हमने फिर उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उनकी इच्छा थी कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मैंडेट आपके नाम का है, मुख्यमंत्री आप ही रहिएगा, पद के लिए नहीं है। एकनाथ शिंदे जब आए थे, कितने 40 विधायक लेके आए थे, भाजपा के पास 106 थे, भाजपा ने उन्हें 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया। हमारे लिए मुख्यमंत्री पद नहीं, हमारे लिए जनता इंपॉर्टेंट है, उस राज्य इंपॉर्टेंट है। कांग्रेसी जहां जाते हैं ना, उसको आम की तरह चूस के उसका गुठली फेंक देते हैं। छत्तीसगढ़ को क्या किया, महाराष्ट्र को क्या किया, जिस राज्य में जाते हैं आप बताइए जरा, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए आप लोग, एक जगह कांग्रेस अगर रिपीट की हो किसी राज्य में तो। इन्होंने कहा नीतीश जी की प्रतिबद्धता, वाकई है उनकी प्रतिबद्धता। एक तो कुर्सी के प्रति प्रतिबद्धता वाकई बेजोर है, जहाँ जाएंगे वहाँ मुख्यमंत्री का पद चाहिए उनको। आपने क्यों बना दिया था फिर? हमने नहीं बनाया था, हम तो कह तो रहे हैं उनकी प्रतिबद्धता का सवाल था। और 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 हाँ, मैं बहुत ये सब नहीं, दाएं बाएं वाली बात नहीं, जो सच है। आप किसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं? ये तो कह रहे हैं हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, आप किसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं? दूसरी तो सुनी ही नहीं। दूसरा, पलटने की प्रतिबद्धता, गजब पलटते हैं। पलट जो फिल्म देखी थी ना एक, अब पलटेगी, तो सोच भी नहीं सकते कब पलटेगी, तो वो हाल है। अब उनको आप ही रखिए, अब आप ही के पास रखे, सिमरन आप ही को अब चाहिए। अब चलिए, देश की जनता जो है, बिहार की जनता अब उनसे त्रस्त हो चुकी है। आप भी पलटिए और उनको भी अब सत्ता से लोग पलटने वाले हैं। चलिए आप अपनी जिंदगी जी लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, कांग्रेसी जहां जहां जाते हैं अपना असली रंग रूप दिखाते हैं, ठीक है। और ईश्वर जानता है कि मैं अब कोई झूठ नहीं बोलूंगा। आपकी बात में बिल्कुल सत्यापित करते हुए, कर्नाटक देख लो, ये जहां जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ जाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्या क्या करते हैं सब। मेरे पास पूरा लेखा जोखा है, सुनिए आप। ये जब जहां होंगे लफड़े वहां होंगे, इस देश को हरगिज नहीं आबाद करेंगे, बर्बाद करेंगे, बर्बाद करेंगे। दूसरों को आईना दिखाते, खुद के चेहरे पे धूल ही धूल है कि कैसे महंगाई पे छाती पीटे थे, हर भाषण में मुद्दा यही घसीटे थे। अब सुनना,
जिस डीजल प्राइस पर ये चिल्लाते हैं, कर्नाटक में उसके दाम बढ़ाते हैं। अब समझना, खुद लूटते हैं और खुद फरियाद करेंगे, बर्बाद करेंगे, बर्बाद करेंगे ये जब जहां होंगे। इनके सहयोगियों ने अभी अध्यक्ष पद के लिए बात कही कि भाजपा बड़ी पार्टी अब तक अध्यक्ष नहीं चुन पाई, और अमित शाह जी ने क्या तगड़ा जवाब मारा। बस कुर्सी से प्यार दिखाई देता है, दल में बस परिवार दिखाई देता है। अजय जी, बीजेपी अध्यक्ष पे शोर मचाते हैं कौन लोग? खुद से खुद को अध्यक्ष बनाते हैं। खुद से खुद को भारत रत्न तक दे देते हैं, अध्यक्ष का बहुत दूर की बात है। खुद से खुद को अध्यक्ष बनाते हैं। और बहुत गंभीर लाइन, परिवारवाद से खुद को नहीं आजाद करेंगे, बर्बाद करेंगे, बर्बाद। और पहली बार हमें कांग्रेस बहुत अच्छी लगी, उनका एक काम कि इन्होंने कचरे पर टैक्स लगाया। अब मैं बात कहां ले जा रहा हूं समझना, हिम्मत वाला काम ये कर दिखलाए हैं, पहली बार हमें कांग्रेसी भाए हैं। और मालूम है कितना कचरा है पार्टी में, फिर भी ये कचरे पे टैक्स लगाए। आपका कचरे से मतलब क्या है कांग्रेस में? नहीं, वो कविता प्रतीकों में बात कांग्रेस करती में है। कचरे से मतलब क्या है नहीं, आपका? कविता प्रतीकों से बात करती है। सुनिए, प्रतीक समझिए आप, वरना उधर से भी क्या क्या बोला गया आपको। फिर भी ये कचरे पे टैक्स लगाते हैं, ये कचरे से कचरे का पुनर्उत्पाद करेंगे, बर्बाद करेंगे, बर्बाद। इनके यहाँ कचरा रिसाइकिल होता है। और आखिरी सुनिए, चाहे कमियां निकालो नीतीश बाबू में, अरे नीतीश बाबू है मोदी के काबू में। आज बिहारी खुश हैं इतने सालों में, नहीं फंसेगा जेल जमानत वालों में। और क्यों नहीं फंसेगा? वोटिंग के दिन उस जंगल राज को याद करेंगे और मोदी की जिंदाबाद करेंगे, जिंदाबाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैनिफेस्टो में था कि आते ही साथ किसानों का कर्जा माफ कर देंगे महाराष्ट्र में, और आते ही साथ अजीत पवार जी ने बयान दिया कि भैया 31 तारीख के पहले कर्जा चुका दो, तब जाकर के लोन मिलेगा 0 ब्याज का। अब सुन लीजिएगा, उस पर कहता हूं, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस रही याद वसूली। बस रही याद वसूली, भूली भूली सब युवा। बड़ा रोमांटिक सा है कि वादा क्यों किया था वो किसानों से जो पूरा न कर पाओ, कर्ज माफी वाला वो सपना क्यों दिखाया बतलाओ। मारी पवार जी ने अब क्यों पलटी, बोलो किसानों की है क्या गलती, चढ़ जाएं क्या सूली भूली, भूली सब हुआ। सर क्या है कि सब लोगों को ये कंप्लेन रहती थी कि राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कल मौका मिला उनको, वो क्यों नहीं बोले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कविता पढ़ता हूं, आप सुनिए, आपको आनंद आएगा। राहुल जी को संसद में बोलने नहीं देते,
इस बात पर सारे कांग्रेसी तन जाते हैं, इस पर तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। वो बोलते हैं तो मीम बन जाते हैं। हाँ? वो बोलते हैं तो मीम बन जाते हैं। वैसे भी कांग्रेसी हो या गठबंधन के नेता, बयानों पर रार छिड़ जाती है, उधर वो तकरीर देते हैं, इधर तकरार छिड़ जाती है। आप जनता के हितैषी तो बनते हैं, पर करते हैं वैसा काम नहीं। जनता की आवाज को ऊपर उठाना था, डीजल और दूध के दाम नहीं। दूध के दाम नहीं, अभी तो सिर्फ सत्ता गई है, कभी रही सही पहचान खो बैठे। और सर जो इस्तेमाल किया है ना मुहावरे का, अगर मुहावरे का इस्तेमाल नया सा लग जाए तो एक बार जोरदार ताली बजाना। अभी तो सिर्फ सत्ता गई है, कभी रही सही पहचान खो बैठे। ऐसा ना हो कि कांग्रेस अपने हाथ से ही हाथ धो बैठे। अपने हाथ से ही हाथ धो बैठे। अच्छा, क्या बिहार में चुनाव होने वाले हैं सर, तो सीट शेयरिंग पे फिर कांग्रेस का झगड़ा होगा। तो मैंने इनके एक सहयोगी दल से जब पूछा कि भाई सीट शेयरिंग पे इनको सीट क्यों नहीं देते हो, तो उन्होंने जो जवाब दिया है सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनिएगा। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, आप सीट बंटवारे पर उनके मन मुताबिक सीट क्यों नहीं देते? कांग्रेस का चेहरा भी तो खुशी से खिलना चाहिए। बोले फिलहाल पार्टी की जो हालत है उस हिसाब से कांग्रेस को सीट नहीं, मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। कमाल 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 भाई, मुआवजे का जवाब नहीं। मैं एक लाइन आपको ऐड कर देता हूं आपकी कविता में कि राहुल गांधी के बोलने पे, अब मेरे भाई हैं अजय उपाध्याय, छोटे भाई हैं, और ये भी इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, उनका दर्द मैं समझता हूँ। एक कहावत है जय जी, राहुल गांधी जब बोलते हैं तो एक आम कांग्रेसी क्या सोचता है, और खासकर प्रवक्ता लोग, तू रेल सी गुजरती है मैं पुल सा थरथराता हूं। हमको लगा कि डॉक्टर साहब मनोविज्ञान के भी डॉक्टर हैं, भाई हैं हमारे, बहुत ही इनसे प्रेम है हमको भी। पर सच है कि आप जैसे कवि जो हैं, इधर बैठते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, उधर होते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। समझे नहीं आ रहा है कि ऐसा तीक्ष्ण द्रोण, ये द्रोण, ये इंजन कहाँ से आयात किया है मोदी जी ने, ये द्रोण वाला आप में। अब आपने साइड वाले कवि का सुन लिया। मैं चाह रहा था आपसे कि माध्यम से मैसेज जाए, क्योंकि कानून का मैं प्रोफेसर भी हूँ, और अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जो वहाँ प्रयागराज में बड़ा सब कुछ हुआ। तो ध्यान रखिए, यहाँ सब नौजवान युवा है, रूल ऑफ लॉ का देश है, वाकई संविधान का देश है। तब मैं कहना चाहता हूँ, सुने ये पंक्तियां हर देश के लिए, हर राज्य के लिए है। अच्छे भले में कमियों की न खोज कीजिए, भरोसा रखिए, देश हमारा है। अच्छे भले में कमियों की न खोज कीजिए, शक सब पे यूं न आप रोज रोज कीजिए, शक सब पे आप यूं न रोज रोज कीजिए। अपराधियों पे कार्रवाई ठीक है लेकिन, अपराधियों पे कार्रवाई ठीक है लेकिन, जो बेकसूर उनको ना बुलडोज कीजिए, जो बेकसूर उनको ना बुलडोज कीजिए। और वादे करते हैं तो थोड़े से तो इरादे रखा करिए ना। अजीत दादा भी कुछ कह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बात पहुंचा रहा हूं, सुनिए। क्योंकि जनता भोली है, भोला बगल में है ना। वादे करेंगे पूरे और उद्धार करेंगे, जनता बेचारी। वादे करेंगे पूरे और उद्धार करेंगे, जीतेंगे नेताजी तो ये उपकार करेंगे, जीतेंगे नेताजी तो ये उपकार करेंगे। जनता की ऐसी सोच पे नेताजी ने कहा, जनता की ऐसी सोच पे नेताजी ने कहा, वादों का क्या है कर दिया हर बार करेंगे, वादों का क्या है कर। आवाज ये देखिए, लपेटे में नेताजी के माध्यम से आलोक जी ने सच्चे मन से स्वीकारा लोकतंत्र, यही खूबी। और आखिरी बात, और क्योंकि भाई देखिए
आपको भी देखिए बेंगलुरु का कूड़ा कचरा, टैक्स, डीजल सब दिखाई दे रहा, तुरंत का दिखाई दे रहा, लेकिन 11 साल का पूरा देशवा नहीं दिखाई दे रहा। तब मैं कहना चाहता हूं, सुनिए सुनिए, बरसों से देश त्रस्त है, स्वीकार नहीं है, बरसों से देश त्रस्त है, स्वीकार नहीं है, आम आदमी की चिंता सरोकार नहीं है, आम आदमी की चिंता सरोकार नहीं है, महंगाई कमल को वही दिखती है दोस्तों, महंगाई कमल को वही दिखती है दोस्तों, जिस राज्य में इनकी बनी सरकार नहीं है। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। अमित शाह जी और अखिलेश यादव जी में थोड़ी सी हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक क्या मतलब, बड़ी हंसते हंसाते बड़ी बातचीत हुई। 4 पंक्ति सुनिएगा वहीं अध्यक्ष बदलने के मामले को लेकर कि जबरन में आप यूं ना इधर उधर ताकिए। अमित शाह जी ने कहा जबरन में आप यूं ना इधर उधर ताकिए, थोड़े से समझदार हो ज्यादा ना फाकिए, अध्यक्ष हम हमारा बना लेंगे शान से, बस आप अपने ही तो गिरेबां में झांकिए, बस आप अब। और 4 पंक्तियां कि सबको हमारी क्षमता का एहसास हो गया, हम ही है देशभक्त ये आभास हो गया, नेताजी आपके भले न पास ना हुए, संसद में वक्फ बोर्ड बिल ये पास हो गया, संसद में वक्फ बोर्ड बिल ये पास हो गया। और कांग्रेस ने 40 जिला अध्यक्ष बदले बिहार जीतने के लिए, और पिछला स्कोर भी आपको अच्छे से पता है। सुनिएगा, मन जो न लगे तो मनोरंजन ही बदल दो, आंखों को सूट ना हो तो अंजन ही बदल दो, डिब्बे बदलने से ना कुछ भी काम चलेगा, अगर हो सके तो ट्रेन का इंजन ही बदल दो, अगर हो सके तो ट्रेन का इंजन ही बदल दो। और सुनिए, सुनो तो आलोक जी, इतने बुरे हैं हाल की मगरूर तक नहीं, पार्टी में काम करने को मजदूर तक नहीं, बेगानी शादी में दीवाने हो के नाच लो, कांग्रेस रेस में भी दूर दूर तक नहीं, कांग्रेस रेस में भी दूर दूर और आखिरी उसका कि इन्होंने कचरे पे टैक्स लगाया। सुनिएगा कि करना विकास था तुम्हें भरोसा तोड़ोगे, करना विकास था तुम्हें भरोसा तोड़ोगे, जब रन का खर्च जनता के माथे पे छोड़ोगे, हद कर दी टैक्स तुमने लगाया है कचरे पे, माइंड के कचरे का हिसाब कैसे जोड़ोगे, माइंड के खर्चे का हिसाब कैसे जोड़ोगे। धन्यवाद। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है देश में। मेरे कुछ सवाल है अजय जी, आप बता दीजिएगा। आज कुछ कहने का मन हो रहा है आपसे, कविता यही है। आज कुछ कहने का मन हो रहा है आपसे, ये बताओ घर पे आना शुरू तो ना हो जाएगी ईडी सीबीआई आज से? आना शुरू तो ना हो जाएगी आज से? 100 में से सिर्फ 16 स्मार्ट सिटी के पूरा होने का है दावा, और जब कुछ पूछो तो बोले ऊर्जा काले कावा तेरे मुंह में खंड पावा। ऊर्जा काले कावा तेरे मुंह में खंड पावा। 84 शहरों में 14,000 करोड़ के काम हैं अभी अधूरे। ये तो वही बात हुई जैसे दुकान इतनी बड़ी और अंदर पड़े हैं सिर्फ 10 रुपए ते तुरतुरे। बेरोजगारों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, युवाओं में क्रोध का पारा चढ़ता जा रहा है। देश के शिक्षित युवाओं के चेहरे पर आखिर मुस्कान कब खिलेगी? सूर्यवंशम में अनपढ़ हीरा ठाकुर को कल फिर नौकरी मिल गई, ये भाजपा की सरकार में कब मिलेगी? बहुत शुक्रिया। कविवर, सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर तो नौकरी करता ही नहीं, हो तो व्यवसाय करने लगा, स्वरोजगार करना शुरू कर दिया, बाकी को रोजगार देना शुरू किया। आपने तो मोदी जी की बात कह दी। बिहार की बात आपने कही है
एक संगठनात्मक प्रक्रिया होती है, उसके तहत 2 जिला अध्यक्ष का ऊपर नीचे हुआ। आए कहाँ से 40 जिला अध्यक्ष आप? नहीं, ये बिहार में अभी यात्रा हो रही है। मुझे लगता है कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो लगातार यात्राओं में अपनी काडर को सड़कों पे लेकर के और जनता के मुद्दों पर लड़ रही हो। पलायन रोको यात्रा हम वहाँ प्रयास कर रहे हैं। 3 करोड़ लोग बिहार से पिछले 20 साल में बाहर गए। ये नीतीश जी के राज्य में 60,000 हत्याएं हुई हैं। ये 2005 से 2025 20 साल में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। देश की जनता क्या गा रही है? मोदी 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 आजा, मोदी 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 आजा, आजा मोदी के साथ फिर होगी दिल की बात, झूमे भारत के साथ मोदी आजा, मोदी ऐसे गुमसुम तो हो क्यों हाकिम, ऐसे गुमसुम तुम हो क्यों, चिंता तो छोड़ दो, जीना मरना देश पे देशद्रोहियों सोच लो, देश बने महान यही सनातन पहचान, मोदी 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 आजा। अब ये गाना सुनते ही कांग्रेसियों के कान में शीशे पड़ने लगते हैं, तो हम क्या करें? ये तो जनता बुला रही है ना मोदी जी को। रिकॉर्ड वोट से जीत रहे हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल जी अलग रिकॉर्ड खड़ा कर रहे हैं। 89 चुनाव जीत हार के राहुल गांधी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन कचरा साफ करने को कांग्रेस तैयार नहीं है। और हम चाहते हैं राहुल गांधी कभी साफ नहीं हो अगले 25 साल तक। ये हमारे रहने की गारंटी होगी। भाई लेकिन ये गाना तो बहुत अच्छा गाया है इन्होंने। एक बार आप सबको ताली, और अगली बार किशोर जी से आग्रह करूंगा कि ये गिटार लेकर आइए। गिटार हो ना हो, लेकिन तार तो बहुत अच्छे छेड़ दिए अजय आलोक जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी हमारे साथ थे, और प्रोफेसर अजय उपाध्याय। अगले हफ्ते फिर इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी कार्यक्रम में, इसी समय लपेटे में नेताजी।